प्रति, उनके भविष्य के प्रति, और ओवरऑल जैसे आप नौजवानों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति, और ओवरऑल जैसे आप टीचर का बहाली नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप 94,000 टीचर्स को छोड़ के रखे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको बिहार के एजुकेशन से भी मतलब नहीं है, आप शिक्षा भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरफ चौतरफा हमला सरकार की तरफ से शिक्षा पे, रोजगार पे दिया है। लोग सोचते हैं कि बिहार के जो नौजवान हैं, अगर वो नौकरी पाते भी हैं अपने मेरिट के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से, तब भी लोग उनको शक की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को इन लोगों ने अपारदर्शी बना दिया है। किसी को कोई रूल रेगुलेशन पता नहीं, कोई डेकोरम नहीं है। और सबसे खराब बात कि इन मांगों को लेकर के जब कोई विद्यार्थी, कोई छात्र या कोई छात्र आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब वो सरकार से या विभाग से अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं, उनके ऊपर लाठियां चल जा रही है। और प्रतिरोध कोई हो, विरोध की आवाज कोई बने, अपने अधिकारों की कोई मांग करे, इसकी पूरी संभावनाओं को ही बिहार में कुचला जा रहा है। पटना में जहां पे आंदोलन करने का जगह दिया गया है, आप जाकर के उसको देखिए, वो पिंजरा बना दिया गया, उसको चारों तरफ से रड से बांध दिया गया है। और कोई भी छात्र वहां आंदोलन करने उनको अगर जाना है तो उसके लिए दुनिया भर का परमिशन लीजिए, और वहां भी लाठीचार्ज हो जा रहा है। जो अलॉटेड जगह है वहां भी प्रोटेस्ट करने के लिए लाठीचार्ज हो जा रहा है। ये दिक्कत है। संदीप, आंदोलन ही करना क्या सभी समस्या का समाधान है? निश्चित तौर से आंदोलन ही समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर समस्या इतनी गंभीर हो गए और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो विद्यार्थियों के पास क्या विकल्प बचता है? खास करके लोकतंत्र के अंदर तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम इस सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएं। वो, और सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, सड़क पर तो हो ही रहा है संघर्ष। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के दौरान सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जो युवा विधायक इस बार गए हैं विधानसभा के अंदर, हम तमाम लोगों ने शिक्षा रोजगार को लेकर के बहुत मुखर तरीके से अपनी बातें कही, पॉइंटेड तरीके से हमने सरकार से मांग उठाई कि आपको ये चीज करना होगा, तब जाकर के बिहार में कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सड़क से लेकर के सदन तक सब जगह आंदोलन चलेगा, सब जगह अपनी बात उठाई जाएगी, क्योंकि हम लोग बैठ थोड़ी सकते हैं। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, किसानों से ज्यादा रफ्तार से युवा आत्महत्या करने लगे, तो ये चिंता की बात है। इस बात को सरकार नहीं समझेगी तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है, सरकार की लापरवाही। संदीप, आपने कहा कि सरकार इस बात को नहीं समझेगी, सरकार की लापरवाही है। छात्रों और अभ्यर्थियों का भी ये मानना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। वो जब उनके पास जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उन्हें सीधे तौर पे उनकी बात नहीं सुनी जाती है। विपक्ष के पास जाते हैं, विपक्ष भी उन्हें एक आश्वासन देता है। ऐसे में छात्र करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, आप लगातार सदन में आवाज बन रहे थे, युवा विधायक हैं आप, लगातार छात्रों का मुद्दा उठाए, ऐसे में छात्र उम्मीद करते हैं अपने विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष उनकी आवाज में। एक पुरानी कहावत है, कहानी है कि लकड़ियों को आप अलग अलग तोड़ेंगे तो सबको तोड़ देंगे, लेकिन लकड़ियों का अगर गट्ठर आपको तोड़ना पड़ जाए तब वो तोड़ना असंभव हो जाता है। अभी दिक्कत क्या है कि दरोगा बहाली के जो छात्र हैं वो अपना अलग आंदोलन कर रहे थे, टीचर बहाली के जो लोग हैं वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, एसएससी की बहाली के छात्र जो हैं वो अलग हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक के जो विद्यार्थी हैं वो अलग कर रहे हैं। तो ये सारे विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। हमें ये चाहिए कि इनको एकजुट करके इनकी जो मांग है उसको एक समेकित रूप से एक ड्राफ्ट तैयार करके और फोकस करके उस पर लड़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि ये बिहार के तमाम नौजवानों को ये मांग उठानी चाहिए। ये कोई एक पर्सनल, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कोई एक परीक्षा के लिए सिर्फ नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ परीक्षा की जब आप फॉर्म की घोषणा कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पे आपको उसका समय सीमा देना पड़ेगा। हमने बहाली निकाला, 2 साल के अंदर हम बहाली पूरा कर लेंगे, ये हर विभाग को करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई विभाग नहीं करता है तब उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये पॉलिसी लेवल की मांग है, ये सारे एग्जाम के लिए है। सरकार पेपर लीक को लेकर के एक कमेटी बनाए और पेपर लीक को कैसे रोका जाए, कैसे इस पे नियंत्रण हो, इसको देखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ तो जो मंत्री हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं को कमीशन पहुंच रहा है, उन्हीं को पैसा पहुंच रहा है, वही सीटें बेच दे रहे हैं। तो करप्शन इतना डीप तक उतर जाएगा तो युवाओं का भविष्य ऐसे ही बर्बाद है। युवाओं के साथ हैं
निश्चित तौर से युवाओं के साथ हैं, युवा हैं, और हम लोग छात्र आंदोलन से निकल करके ही विधानसभा तक पहुंचे हुए हैं। इससे पहले शिक्षा और रोजगार के लिए दुनिया भर के आंदोलन किए हैं, FIR झेले हैं, लाठियां खाए हैं। तो युवा हैं भी, और युवाओं के साथ निश्चित तौर से उनके संघर्ष के साथ है। तो ये थे संदीप सौरभ जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि युवा हम हैं, युवा विधायक हैं, और छात्र समय से ही हम आंदोलन करते रहे, छात्रों का मुद्दा बनते रहे, और अब जिस तरीके से अब हम विधायक बन गए तो छात्रों का आवाज बनना हमारा कर्तव्य है और लगातार हम आवाज बनते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा में हमने कई ऐसी बातें रखी थी जिससे बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बहाली प्रक्रिया है, इन सब चीजों में जो धांधली है उसे रोका जा सके, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हालांकि हम पे लाठियां भी बरसाई गई सब, लेकिन हम फिर भी सरकार के जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, छात्रों का आवाज बनते रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से संदीप सौरभ ने छात्रों की आवाज बनने की बात की है, क्या सच में ये आवाज बनते हैं कि नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव देते रहेगा। अभी के लिए लाइव बिहार।